हेलो बच्चों। आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स का जो चैप्टर नंबर आपके पास कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी है उसका हम लोग एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बोर्ड का पीवाईक्यू सॉल्व करने वाले हैं। ये पीवाईक्यू बहुत बार रिपीट हुआ है इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को लिया। ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, इफ़ x into y is equal to e की पावर x minus y, then prove that dy by dx is equal to y into x minus 1 divided by x into y plus 1। ठीक है, तो आपको कुछ कुछ दिया है, कुछ कुछ प्रूव करना है। ठीक है, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। देखो यार, एग्ज़ाम में, बोर्ड के एग्ज़ाम में अगर तुम्हारे पास डिफरेंशियबिलिटी कंटिन्यूटी का क्वेश्चन आता है तो प्लीज़ उसे स्किप मत करना, क्योंकि पता है क्या है कि कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी के क्वेश्चंस ना प्रेडिक्टेबल होते हैं। क्योंकि बोर्ड बहुत बार इन क्वेश्चंस को रिपीट करता है, लेकिन इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस 99% रिपीट नहीं होते हैं। हर ईयर जो बोर्ड है वो नए क्वेश्चंस, नए सेट ऑफ क्वेश्चंस लाता है इंटीग्रेशन में। सो इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस में बस आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है। ठीक है, लेकिन अगर आप कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी के पास्ट की प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का पैटर्न देखो तो बहुत सारे क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं डिफरेंट सेट्स में। ठीक है, तो अगर तुम इन क्वेश्चंस को अच्छे से प्रैक्टिस कर लोगे तो तुम्हें समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो इन क्वेश्चंस को स्किप मत करना। दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू। ठीक है, इसलिए इस वीडियो में हम लोग इस क्वेश्चन को कवर कर रहे हैं। क्वेश्चन तो बहुत सिंपल है लेकिन बहुत बार रिपीट हुआ है और बच्चे इन क्वेश्चंस को स्किप कर देते हैं। ठीक है, जिनसे उनकी परसेंटेज भी कम हो जाती है। तो भाई इन क्वेश्चंस को स्किप मत करना। ठीक है, इंटीग्रेशन में भी तुम्हें प्रैक्टिस की ज़रूरत है। उसमें क्वेश्चंस प्रेडिक्ट कर पाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, बट डिफरेंशियबिलिटी कंटिन्यूटी में प्रेडिक्शन इज़ पॉसिबल। इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, पीवाईक्यूज़ को सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हमें दिया है x इंटू वाई इज इक्वल टू ई की पावर x माइनस वाई, राइट। तो हम लोग इसे लिख देंगे एक्स वाई इज इक्वल टू ई की पावर x माइनस वाई। अब यार देखो, मेरे को ना e की पावर x माइनस वाई अच्छा नहीं लग रहा। मैं चाहती हूँ कि ये x माइनस वाई वाली चीज़ नीचे आ जाए। ठीक है, क्योंकि पावर में डिफरेंशियबिलिटी के क्वेश्चंस करते वक्त आपने देखा होगा जब भी कुछ पावर में था तो हमें पावर में पसंद नहीं था, तो हम लोग क्या करते थे, उसे लॉग की मदद से नीचे ले आते थे। तो क्या करेंगे, हम लोग दोनों तरफ लॉग लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लॉग लेंगे तो ये जगह लॉग एक्स वाई इज इक्वल टू, अब लॉग की बेसिक प्रॉपर्टी आपको पता होगी, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, लॉग x टू द पावर y इज इक्वल टू वाई लॉग x। ये प्रॉपर्टी है कि जो भी पावर होगी वो नीचे आ जाएगी और लॉग के साथ जो बेस है वो रहेगा। ठीक है, तो y नीचे आ गया एंड लॉग x एज इट इज़। ठीक है, तो यहाँ पे लॉग e की पावर x माइनस वाई हो जाएगा x माइनस वाई मल्टीप्लाइड बाय लॉग e, एंड लॉग बेस e आपको पता होगा कि इसकी वैल्यू 1 होती है। ठीक है, इसकी वैल्यू होती है 1। ठीक है, ओके, तो इसको आप ना भी लिखो तो भी चलेगा, आप यहाँ पे 1 लिख दो डायरेक्टली, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अच्छा, अब क्या करना है मैम, अब यहाँ पे देखो लॉग x इंटू वाई, आपको ये एक और प्रॉपर्टी आपको पता होनी चाहिए कि लॉग x इंटू वाई क्या होता है। जब भी प्रोडक्ट में लॉग के अंदर कुछ भी चीज़ हो तो वो एडिशन में चली जाती है, लॉग x प्लस लॉग वाई। ठीक है, एंड अगर डिवीजन में होगी तो वो सब्ट्रैक्शन में चली जाती है, या सब्ट्रैक्शन में होगी तो वो डिवीजन में चली जाती है। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो ये लॉग की एक बेसिक प्रॉपर्टी है, इसी का यूज़ करेंगे हम लोग यहाँ पे। एंड अब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे लॉग एक्स प्लस लॉग वाई इज़ इक्वल टू एक्स माइनस वाई, एंड ये चीज़ तो 1 होगी तो उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब हम लोग दोनों तरफ इक्वेशन के डिफ्रेंशिएट कर देंगे। सो डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, हम लोग x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे दोनों तरफ इक्वेशन के। तो हमें क्या मिलेगा, आपको पता होगा लॉग x का जब आप लोग डिफ्रेंशिएशन करते हो तो आपको मिलता है 1 बाय एक्स इंटू डी एक्स बाय डी एक्स। अगर हम x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं, अगर हम लोग y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं तो क्या होता, लॉग x इज इक्वल टू 1 बाय एक्स इंटू डी एक्स बाई डी वाई। अगर हम y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं, यहाँ पे हम लोग x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं x को, इसलिए ये चीज़ 1 हो जाती है। इसलिए हम लोग log x को डायरेक्टली 1 बाई एक्स लिख देते हैं, लेकिन बच्चों को ये चीज़ नहीं पता होती कि हम लोग x के रिस्पेक्ट में करते हैं तो 1 बाई एक्स आएगा। अगर हम किसी और टर्म के रिस्पेक्ट में करेंगे तो वहाँ पे जो आपका पैरामीटर है वो बदल जाएगा।
ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। तो जैसे यहाँ पे log x है तो ये हो जाएगा 1/x इंटू डी एक्स बाई डी एक्स, वो चीज़ लिखने की ज़रूरत नहीं है, वो समझने वाली बात है, ठीक है। प्लस log y क्या हो जाएगा 1/y। अब यहाँ पे गलती करेंगे बच्चे, यहाँ पे dy बाई डी एक्स भी आएगा, क्यों? क्योंकि हम लोग x के रिस्पेक्ट में y को डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, राइट, तो इसलिए dy बाई डी एक्स आएगा, ठीक है। एंड इस तरफ डिफ्रेंशिएट करोगे तो ये तो 1 आ जाएगा, ठीक है, dx बाई डी एक्स माइनस dy बाई डी एक्स, ठीक है। यहाँ तक बच्चों को समझ में आ गया? ठीक है, एग्ज़ाम में ना तुम लोग भी कहीं कॉलम सेपरेट बना लेना और वहाँ पे सारी प्रॉपर्टीज़ लिखते जाना, ठीक है, जो भी आप यहाँ पे यूज़ कर रहे हो। अब हम लोग ये काम करेंगे कि जो डी वाई वाली चीज़ें हैं, मतलब ये वाली चीज़, इसे हम लोग LHS में ले जाएंगे एंड जिनमें डी वाई नहीं है उसे हम लोग एक तरफ कर लेंगे। तो यहाँ पे हम लोग 1/y इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस डी वाई बाई डी एक्स, ये कहाँ से आया? यहाँ से आया, ठीक है, मैं इसको यहाँ पे ले गई तो माइनस से प्लस हो गया, इज इक्वल टू 1-1/x। यहाँ तक क्लियर है सबको? ठीक है। अब यहाँ पे देखो तो 1/y आपको यहाँ पे दिख रहा है एंड यहाँ पे देखो dy बाई डी एक्स यहाँ पे दोनों में आ रहा है, तो आप उसे कॉमन ले सकते हो। तो dy बाई डी एक्स अगर आपने कॉमन ले लिया तो ब्रैकेट में बचेगा 1/y एंड यहाँ पे +1, ठीक है। यहाँ से आपने 1/y लिया एंड यहाँ पे 1 बचा, ठीक है, गलती नहीं करना, इज इक्वल टू 1-1/x। यहाँ तक क्लियर है सबको? क्या किया? कुछ नहीं किया, हमने इस साइड से dy बाई डी एक्स कॉमन निकाल लिया। तो जब आपने dy बाई डी एक्स कॉमन निकाला तो यहाँ पे क्या बचा? 1/y एंड यहाँ पे प्लस, यहाँ पे क्या बचा? 1, क्योंकि dy बाई डी एक्स में 1 मल्टीप्लाई करोगे तभी तुम्हें dy बाई डी एक्स मिलने वाला है। क्लियर? ठीक है। अब इस कहानी को तुम लोग दूसरी साइड लेके चले जाओ, क्योंकि हमें जो फाइनल आंसर जो हमें प्रूव करना है वो dy बाई डी एक्स ही प्रूव करना है। तो बाकी चीज़ों को आप लोग दूसरी साइड लेके चले जाओ, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग dy बाई डी एक्स लिखेंगे इज इक्वल टू 1-1/x डिवाइडेड बाय 1+1/y। ऐसे भी लिख सकते हो या फिर 1/y + 1 भी लिख सकते हो, एक ही बात है, ठीक है। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करो तो LCM ले लो, ये हो जाएगा x-1 होल डिवाइडेड बाय x डिवाइडेड बाय 1 या y+1 होल डिवाइडेड बाय y। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक सब बच्चों को आई होप क्लियर हो गया होगा। अब क्या करेंगे, जो सबसे नीचे है वो सबसे ऊपर मल्टीप्लाई हो जाता है, तो y इंटू x-1, ठीक है, एंड ये वाली चीज़ इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ये हो जाएगा x इंटू y+1। अब आराम से देखो, क्या यही चीज़ तुम्हें प्रूफ नहीं करना था क्या? राइट, यही चीज़ आपको प्रूफ करना था, तो हमने यहाँ पे प्रूफ कर दिया है। तो लास्ट में आप लोग बच्चा यहाँ पे लिख देंगे हेंस प्रूफ्ड, ठीक है, एंड यहाँ पे हमारा आंसर कंप्लीट हो जाता है। आई होप आपको समझ में आया होगा हमने क्या किया। हमने कुछ नहीं किया बच्चा, हमने सबसे पहले जो चीज़ हमें दिया हुआ था, ठीक है, ये वाली चीज़, इसको हमने डिफ्रेंशिएट किया। अब डिफ्रेंशिएट करते वक्त हमने देखा, सबसे पहले डिफ्रेंशिएट करने से पहले हमने देखा कि कुछ पावर में आ रहा है, तो पावर में आ रहा है इसलिए हम लोग उसमें लॉग लगा देंगे। लॉग की वजह से जो पावर वाली जो प्रॉब्लम है वो ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। और हमने यहाँ पे देखा कि log e आ रहा है, तो log e की वैल्यू 1 होती है, तो यहाँ पे आपका log e कैंसिल हो गया, ठीक है। देन यहाँ पे प्रोडक्ट, जो log का प्रोडक्ट होता है वो एडिशन में चला जाता है, वो आपने लिखा। देन log की बेसिक प्रॉपर्टी, उसका डिफ्रेंशिएशन, ठीक है, वो सब आपने यूज़ किया। उसके बाद फाइनली आपने जो dy बाई डी एक्स वाली चीज़ें थी उन्हें आप एक तरफ ले गए एंड बाकी चीज़ों को आप लोग दूसरी तरफ ले गए, ठीक है, कॉमन लेके, एंड फाइनली आपको आपका आंसर मिल गया। सो इस प्रकार से आपको प्रूफ करना था क्वेश्चन को, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन था, ठीक है, जो बच्चे प्रैक्टिस करते हैं उनके लिए तो बहुत इजी होता है, लेकिन जिन बच्चों ने पहली बार इसको सॉल्व किया, अब इस वीडियो को रोको और फिर से सॉल्व करो। अगर तुमसे बन रहा है मतलब तुम्हें क्वेश्चन समझ में आया, अगर तुमसे नहीं बन रहा तो फिर से वीडियो को देखो या फिर 1-2 बार प्रैक्टिस करो इस क्वेश्चन की, एंड आई एम श्योर तुम इस क्वेश्चन में मास्टर हो जाओगी, क्योंकि बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। इसी वेराइटी के 2-3 क्वेश्चन आप अपनी NCERT से भी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। अब मिलते हैं आगे आने वाली वीडियोस में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।